हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी हम हमारी रिवीजन सीरीज में जो चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट और सारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। पूरा वीडियो आप जरूर देखना, एक क्विक रीजन आपकी स्टडी को मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन को मिलेगा। तो हम बिना देरी के अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और हमारा जो यहाँ टारगेट चल रहा है वो ध्यान में रखना, टारगेट हमारा है यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, अभी हम प्री बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बाद में हमें बोर्ड की प्रिपरेशन भी करनी है, तो ये रिवीजन आपको एक बूस्ट देगा। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होती क्या है, वो भी टू वेरिएबल वाली। अब लीनियर इक्वेशन तो हमको पता है कि सर जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है, पर चैप्टर का जो नाम है वो पेयर में आता है। क्या आता है? लीनियर इक्वेशन पेयर में। ठीक है ना, तो दो इक्वेशन यहां पर हम उठाएंगे हमेशा, और साथ ही साथ में वो टू वेरिएबल की होगी, मतलब उसमें दो वेरिएबल चलेंगे, एक तो एक्स चलेगा और एक y चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। A linear equation in two variable is an equation that can be written in the form of ax plus by is equal to c। जिस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ax plus by plus c equal to 0। ठीक है ना, ये c आप उस तरफ रख लेना। ठीक है ना, और इस तरीके से जिस इक्वेशन को लिखा जा सकता है उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। है ना, यहां पर कैपिटल सी है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करके ऐसे लिख देंगे, ax plus by प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो आपको इक्वेशन दिखती है वो आपकी होती है लीनियर इक्वेशन, और इसके अंदर दो वेरिएबल चल रहे हैं, कौन कौन सी? x और y। अब बात करते हैं कि सर a b c क्या है इसके अंदर। तो a होता है कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ y। और c क्या है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, ये आपको पता होगा। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि a होगा x का कोफिशिएंट, b होगा y का कोफिशिएंट, और c यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म हमारी चलेगी। सब फिर देखते हैं हम यहाँ पर कांस्टेंट, ये सब कुछ लिखा हुआ है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। ये हमने 9th में भी देखा था और छोटी कक्षा में भी हमने देखा है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है ना, मतलब ग्राफ के ऊपर एक सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। उसके बाद हम देखते हैं की कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। तो की कॉन्सेप्ट जल्दी से एक नजर मारिए। वेरिएबल यहां पर आपके कौन कौन से चलेंगे? एक्स और वाई चलेंगे, जो कि यहां पर अननोन वैल्यूज होगी। अननोन वैल्यूज मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यही बात होगी। क्यों? क्योंकि हमें क्या फाइंड करना होगा? एक्स और वाई, और वही हमारे अननोन रहने वाले वेरिएबल रहने वाले हैं। कांस्टेंट की बात करते हैं तो यहां पर ए बी सी जो होगा ना वो कांस्टेंट होगा, उसकी फिक्स वैल्यू होगी, क्योंकि आपको एक्स और वाई के कोफिशिएंट तो वो देगा ही देगा और साथ में कांस्टेंट टर्म भी देगा। आई बात समझ में। तो एबीसी हमारे जो यहाँ रहने वाले हैं, आप इसको कैपिटल ना करके स्मॉल भी कर सकते हैं। तो एबीसी यहाँ पर क्या है? हमारे कांस्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, जो भी आप यहाँ पर ग्राफ में बनाएंगे, जो कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स वाई की होने वाले हैं या फिर जो वैल्यू आपकी एक्स और वाई की होने वाली है, वो हमेशा आपको क्या देकर जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन देकर जाएगी। आप जितने भी पॉइंट बनाएंगे ना वो सब स्ट्रेट लाइन पर मिलेंगे। वही कहना चाह रहा है कि जब आप ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बनता है, तो उसके अंदर आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। आगे बात समझ में। एक एग्जांपल हमने यहां पर ले रखा है, इसको हम देख लेते हैं। इज अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्या है एग्जांपल? देखना जरा। यहां लिखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। है ना, ये चीज लिखी है। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहें, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं तो c को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। यही बनेगा, क्योंकि 6 को इधर लाएंगे माइनस बनेगा। अब अगर इसमें आपको a और इसमें आपको b और इसमें अगर आपको c की वैल्यू बतानी तो आप बता सकते हैं। a हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के जो मल्टीपल में चल रहा है वही a बनेगा। तो x के मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? 3 चल रहा है। b के मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है यहाँ पर हमारे पास में, मतलब y के मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? 2 चल रहा है, तो वो b बन जाएगा। और c हमारा -6 बनेगा, कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, साइन का ध्यान रखना, जब भी आप ए बी सी की वैल्यू रखते हैं तो विद साइन रखेंगे। ठीक है ना, पॉजिटिव में हम शो नहीं करते पर नेगेटिव में हमको शो करना पड़ता है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन का ओवरव्यू था, क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एबीसी कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ये आपकी इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, रूट्स में भी हो सकती है। आगे बात समझ में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में ए बी और सी की वैल्यू रख देनी है। आगे बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलता है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है बोर्ड के अंदर, प्री बोर्ड के अंदर, हाफेली के अंदर। आपसे वो क्या बोलेगा कि आपको दो इक्वेशन देगा और बोलेगा ग्राफिकल मेथड से इसको फाइंड कीजिए। ठीक है ना, तो देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास में क्या क्या आता है। अब देखो, ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा उसको हम बिना ग्राफ बनाए चेक कर सकते हैं। है ना, एक तो होता है कि हमारे पास में दो इक्वेशन है, दोनों को हमने क्या किया है? सॉल्व किया है, ग्राफ बनाया, फिर उसके बाद में देखा है कि क्या सॉल्यूशन मिल रहे हैं। पर यहां पर कुछ कंडीशंस ऐसी है हमारे पास में,
कोफिशिएंट को यूज करते हुए हम ऐसी कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है ना। ग्राफ बनाना अलग बात हो गई और कैसा बनेगा ये बात अलग हो गई। तो ये हमें बिना ग्राफ प्लॉट किए भी पता चल जाता है और ये हमारे बहुत काम का होता है। एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से, इसलिए इस सेक्शन को मजबूत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पर 2x + 3y = 6 और एक मैंने यहाँ पर ले ली x + 3y = 8। मैं ले सकता हूं इसको, है ना। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 2x + 3y और 6 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा -6 = 0, ठीक है। फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे, मतलब 8 को इधर शिफ्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो x + 3y - 8 = 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी ये वाली और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व हम करके इनके कोएफिशिएंट को यूज में करके बताएंगे ये ग्राफ कैसा बनता है। तो पहले क्या करना है, यहां पर आपको इसे a1 मानेंगे, ये देखो a होता है, ये b होता है, ये c होता है, बट हमारे पास में दो इक्वेशन है, अगर दोनों में ही a b c कर देंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको a1 मानेंगे जो कि हमारा 2 बनेगा, b1 हमारा 3 बनेगा और जो c1 होगा हमारा वो -6 बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। उसी तरीके से यहां देखते हैं तो ये हमारा a2 होगा। अब a2 क्या होगा, x का कोएफिशिएंट, पर x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। उसके बाद ये जो 3 होगा ये हमारा b2 बनेगा और ये जो आपका -8 है ये c2 बनेगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। इतना काम कर सकते हैं आप, चाहे तो यहाँ वैल्यू भी रख सकते हैं कि a1 की वैल्यू तो 2 हो गई सर, b1 की वैल्यू 3 हो गई और c1 की वैल्यू -6 हो गई। उसी तरीके से a2 की वैल्यू 1 हो गई, b2 की वैल्यू 3 हो गई और c2 की वैल्यू -8 हो गई। साइन का ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब कुछ कंडीशन है, इनको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से एमसीक्यूज बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने रेशियो निकाले, जैसे मैं a1/a2 करता हूं, है ना, a1/a2 करता हूं और b1/b2 भी मैं निकाल लेता हूं। जैसे मैं 2/1 रखूंगा, फिर 3/3 रखूंगा, ठीक है ना। अगर ये मेरे नॉट इक्वल टू आते हैं, दोनों रेशियो मेरे नॉट इक्वल टू आते हैं, मैंने a1/a2 b1/b2 निकाला और ये बराबर नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेगी। अगर इस तरीके से लाइन एक दूसरे को ग्राफ पे काट देगी तो जाहिर सी बात है यहां पर इंटरसेक्ट कर दी तो ये एक ही सॉल्यूशन आएगा, है ना। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन। आई बात समझ में। फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि अगर मैंने रेशियो निकाले, ये चीज तो आ गई आपको समझ में, है ना, इंटरसेक्ट कर रही है मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। उसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि अगर मैंने रेशियो निकाले a1/a2 और वो इक्वल टू आ जाता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू आता है c1/c2 के, तो यहां पर क्या होने वाला है, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। मतलब लाइन कैसी होगी, पैरेलल। सोचो आप कि ग्राफ पे आपने ये दो लाइंस बनाई इस तरीके से, है ना, और ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई, तो क्या ये कभी फ्यूचर में जाकर मिलेगी एक दूसरे से? कभी नहीं मिलेगी। और अगर मिलेगी ही नहीं तो x और y की वैल्यू तो कुछ भी नहीं आएगी। तो यहां पर हमारे पास में क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन इस कंडीशन में मिल जाता है। कौन सी कंडीशन में, जहां पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। ये टेबल आपकी बुक में भी दे रखी है, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद में हमने देखा रेशियो चेक करने गए, देखो नॉट इक्वल टू आ गई फर्स्ट कंडीशन में, तो हम बोलेंगे कि यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है। अगर इक्वल टू आ जाता है तो फिर हमको आगे का चेक करना है, ठीक है ना। और उसके बाद जब यहां पर थर्ड कंडीशन में इक्वल टू आ गया और हमने आगे चेक किया और वो भी इक्वल टू आ गया, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अगर आ जाता है तो लाइन हमारी कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन इस तरीके से बनेगी, मतलब पहली इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा और सेकंड का इसी ऊपर बन जाएगा, इसी के ऊपर बन जाएगा। तो ये हमारी क्या हुई है, लाइन इंटरसेक्ट ना होकर क्या हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो ये तो हर पॉइंट पे काटेगी एक दूसरे को, तो यहां पर आ जाएगा मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन को हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन के नाम से भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि कोइंसिडेंट होगा। आगे बात समझ में। एक होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। कंसिस्टेंट जहां पर सॉल्यूशन आते हैं, अब सॉल्यूशन कहां आते हैं, इस कंडीशन में आता है एक तो, और एक इस कंडीशन में आता है, तो ये होंगे, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट और ये हमारा होगा इनकंसिस्टेंट। आगे बात समझ में। अब ये जो हमने एग्जांपल लिया इसके लिए हम निकाल कर देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, a1/a2 और b1/b2 को चेक करना है। मैंने यहां पर a1/a2 निकाला, मतलब मैं 2/1 करूंगा, 2/1, और b1/b2 निकालूंगा, मतलब 3/3 करूंगा। क्या करूंगा, 3/3 करूंगा। तो ये तो कट जाएगा, तो ये तो 1/1 आ जाएगा। यहां मैंने देखा 2/1 इज इक्वल टू 1/1। अब देखो आप मुझे देखकर बताओ क्या ये इक्वल है, क्या नहीं है ना। तो हम यहां पर क्या साइन लगाएंगे, हम बुलाएंगे यहां पर नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया। मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहां हमारी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर आप इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने जाते हैं ना, तो वो दोनों ही लाइन जो आप बनाएंगे ग्राफ पे, वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगी, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। इस चीज को बहुत ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता है, हर बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है।
आ गई बात समझ में? इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि हमारे पास में अलजेब्रिक मेथड कौन से हैं। हम यहाँ पर दो ही प्रकार के मेथड पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं ग्राफिकल और दूसरा होता है एल्जेब्रिक। अब ग्राफिकल में हमने देख लिया सिंपल तरीके से, अब आता है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में हमको दो मेथड पढ़ने हैं, एक तो पढ़ते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। दोनों के एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं, अभी हम इनको सॉल्व करके देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, मतलब एक की वैल्यू निकालकर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कराना होता है ना। ध्यान से देखना, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है जो कि है मेरी x + y = 10, और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है जिसकी जो है x - y = 4, है ना। अब एक इक्वेशन से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, जो भी आपका फेवरेट हो, x हो या y हो, आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहां से x की वैल्यू निकाली, तो 10 - y आएगा, क्या आएगा, 10 - y आएगा, और ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। दो तो मुझे गिवन थी, थर्ड मैंने बना ली। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कराना है। गलती मत करना, इस वाली वैल्यूज को उठा के वापस इधर पुट करा दोगे ना तो जीरो आ जाएगा, कुछ भी वैल्यू नहीं निकलेगी। इसलिए आपको फर्स्ट में से जो वैल्यू निकाली है आपने, चाहे x की निकालो या y की निकालो, उसे आपको सेकंड इक्वेशन में पुट कराना है। तो देखो, मैं x की वैल्यू 10 - 1 यहां पुट कराता हूं, तो x की जगह मैं पुट कराऊंगा 10 - y = 4, बाकी तो सब ऐसा ही रहेगा, है ना। यहां मेरा जो है ये बनेगा 10 - 2y = 4, 10 को मैं इधर ले गया तो ये बनेगा माइनस का 2y = 4 - 10, तो -2y = -6, तो y की वैल्यू आएगी -6/-2, है ना। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व करना, बिल्कुल बेसिक से चलते हुए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखो आ गया एक वेरिएबल, है ना, एक वेरिएबल आ गया। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करा देना। इस y की वैल्यू को आप चाहें तो फर्स्ट में, सेकंड में, किसी में भी पुट करा सकते हैं, पर इजीली यहां पुट करा देना। यहां हम पुट कराएंगे y = 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करा देंगे, है ना, यहां पुट करा देंगे। तो यहां बनेगा x = 10 - y, जो कि हमारा क्या है, 3 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से करना और बिल्कुल शांति से, ठीक है ना। आपको बस अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो आप कि मैंने वैल्यू सही निकाली है या गलत निकाली है, कैसे पता चलेगा, दोनों ही वैल्यू को उठाकर आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। देखो फर्स्ट में रखो एक बार, x + y मतलब 7 + 3 कितना, 10 बनता है, हो गई सेटिस्फाई। तो इस तरीके से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं हाथों हाथ, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैंने जो काम किया है वो सही किया है या गलत किया है। उसके बाद में आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, किसी एक वेरिएबल को गायब कर देना है ना। उठा के गायब नहीं करना है, एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रोसेस होगा, उससे फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, या तो मैं x के कोफिशिएंट को या y के कोफिशिएंट को दोनों ही इक्वेशन में क्या करूंगा, बराबर कर दूंगा। अब मैंने यहां देखा तो यहां तो 2 चल रहा था, यहां 3 चल रहा था, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, और इस पूरी इक्वेशन को, क्योंकि दो इक्वेशन है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 2 जा 6 बनेगा और 2 3 जा भी 6 बनेगा, तो x का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। y का क्या होगा वो हम बस मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमको ज्यादा लेना देना नहीं है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा 6x + 9y = 33, है ना। पूरी इक्वेशन को कराना है, LHS और RHS दोनों को, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा 6x + 4y = 24, बन गई फर्स्ट इक्वेशन, बन गई मेरी, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, है ना। अब मैं क्या करूंगा कि या तो मैं ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होते हैं, ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता। अब अगर आपको 6x को 6x से काटना है तो ये माइनस का होना चाहिए, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में से हमने इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दिया, और कैसे माइनस करेंगे, 1 को लिखेंगे ऊपर, 6x + 9y = 33, और सेकंड को लिखेंगे नीचे, तो ये बनेगा 6x + 4y = 24, और अब इनके साइन चेंज करेंगे तो ये बनेगा माइनस का, ये बनेगा माइनस का, और ये भी माइनस का, ठीक है ना। जो प्लस का होता है वो माइनस का बन जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का बनता है, और उसके बाद इजीली इसको काट देंगे क्योंकि प्लस माइनस है। 9y में से अगर 4y जाता है तो 5y रहेगा, और इस तरफ इनमें से माइनस करते हैं 33 में से 24, तो कितना बनेगा, 9 बचेगा, ठीक है ना। 6 और 3 9 रहेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9/5, क्या आ जाएगी, 9/5 आ जाएगी। अब क्या करना है सर x की वैल्यू के लिए, तो इस इक्वेशन को उठाकर आप चाहें तो फर्स्ट में और आप चाहें तो सेकंड में पुट करा सकते हैं, ठीक है ना। y की वैल्यू को आप इसमें पुट कराओगे तो यहां पर ये कट जाएगा इजीली, है ना। कटने के बाद में मतलब हट जाएगा y तो, और x बचेगा, x की वैल्यू को सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन मेथड इजी होता है थोड़ा सा ना, बच्चों को टफ लगता है कि किससे क्या मल्टीप्लाई कराना है, रूट आ जाता है तो बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपके चैनल पे प्रोवाइड करा रखा है, जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। एनसीईआरटी के 1 बाय 1 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अपने हाथों से आपको सॉल्व करवाए हैं, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। चलें आगे की तरफ, तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम इन एप्लीकेशन, है ना। हमारे पास में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, रियल लाइफ बेस्ड होंगे। तो कौन कौन सा पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स मिल सकती है स्पीड डिस्टेंस वाली, है ना।
वो आपने ट्रेन वाले क्वेश्चंस करे होंगे, तो ट्रेन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। एज प्रॉब्लम आपने देखी होगी कि 5 साल पहले 5 साल बाद में, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। प्राइस और कॉस्ट की बात करता है यहाँ पर, ठीक है ना, प्राइस कॉस्ट की बात करेगा कि ये चीज इतने में खरीदी, ये चीज इतने में खरीदी, तो बताइए दोनों की वैल्यू कितने की होगी, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। फ्रैक्शन फॉर्म आपने देखी होगी, नंबर वाले क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे, है ना, कि अगर नंबर को उल्टा कर देते हैं 2 डिजिट को तो क्या मिलता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आती है यहाँ से, हमेशा पूछी जाती है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एक क्विक रिवीजन मैंने आपको करवा दिया थर्ड चैप्टर का, और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो थे इसमें वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब आप एनसीईआरटी को सॉल्व कीजिए बैठकर, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपके हाथ से निकलना चाहिए, है ना, एक्सरसाइज करनी है, एग्जांपल करने हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है, और उसके बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।